Hello friends, Saloni this side. This is IQ Crunch. Let's begin our first chapter that is Earth as a planet. हमने इंट्रो सेक्शन में डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट जो यूनिट है उसमें हमारे मेनली 3 चैप्टर्स थे। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अर्थ एज अ प्लैनेट। इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थ एज अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है, ऐसे ही बहुत सारे प्लैनेट हैं एक सोलर सिस्टम में, राइट। तो उसमें जो सब मिला प्लैनेट है उनको मिलाकर बनता है एक गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है हमारे सोलर सिस्टम की, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ जो हमारा है, अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। टोटल जो है इसमें सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे, प्लूटो भी था बट अब प्लूटो नहीं है। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। राइट। प्लूटो अब नहीं है, प्लूटो हमारा 2006 तक था, अब वो डॉफ प्लैनेट बन चुका है। जो सोलर सिस्टम है उसमें जो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी गैलेक्सी है उस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, मतलब मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, राइट, विच लुक एज इफ दे हैव बीन स्प्रिंकल्ड थिकली इनटू द स्काई। जैसे वो होता है ना, हम स्प्रिंकल करते हैं, लेट्स सपोज कि हम ऐसे सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं, वैसे ये बिल्कुल छोटे छोटे हमारी गैलेक्सी में हमें दिखते हैं। बट इन रियलिटी ये बहुत बड़े हैं, बट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो हमें ऐसा लगता है कि दूर से सिर्फ ये डॉट्स हैं, राइट। The solar system consists of the sun at the center and 8 major planets। ये जो सोलर सिस्टम है कैसे बनता है? सन सेंटर में है और उसके राउंड में 8 प्लैनेट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है और नेपच्यून सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, राइट। ये जो प्लैनेट है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, राइट। उसके बाद है जो ये द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एट द सेंटर एंड 8 मेजर प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट एंड काउंटलेस माइनर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ये बहुत, इसके हर प्लैनेट की अपनी सैटेलाइट्स हैं, किसी प्लैनेट की एक है, किसी की बहुत सारी हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट है और उसकी कितनी सैटेलाइट्स हैं, राइट। एक एस्टेरॉइड्स टर्म यूज की जाती है, राइट। तो एस्टेरॉइड क्या होता है? एक स्टोन्स ही होते हैं, क्रस्ट होता है, राइट, पत्थर टाइप जो आप बोल सकते हो। हमने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि एक एस्टेरॉइड आके अर्थ से टकरा गया और उस जगह पे डैमेज हो गया। मतलब जो गैलेक्सी में है, जो ये अर्थ के कुछ पार्ट या बहुत सारे प्लैनेट्स के जो पार्ट अलग हो जाते हैं, वो गैलेक्सी में ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते रहते हैं और फिर इन केस अगर कुछ होता है तो वो टकरा जाते हैं। मेनली जो ये एस्टेरॉइड्स हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में, सॉरी, हाँ, सो या मार्स एंड जुपिटर की जो प्लैनेट है उनके बीच में मिलते हैं। इनको आप याद करने की एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन मींस मार्स, एम मार्स एंड जैक्सन जुपिटर, राइट। तो इन दोनों प्लैनेट के बीच में एक बेल्ट है, उस बेल्ट को क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट, राइट। अब मार्स तक जो हमारे प्लैनेट हैं दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स, राइट। और जो उसके बाद प्लैनेट है उनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। और इसका दूसरा नाम भी है, इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं और आउटर प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स, राइट। नेक्स्ट है द वर्ड प्लैनेट इज derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग wanderer। Planets are so named because they revolved around the sun. The 8 planets in order of their distance from sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। जैसे मैंने आपको भी बताया ये 8 planets हैं। प्लूटो हमारा 2016 में ड्वार्फ प्लैनेट हो गया था। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे है। ये थर्ड नंबर पे मैं आपको किस वे में बोल रही हूँ? जो सन है उसके बाद पहला प्लैनेट आता है मरकरी, सेकंड वीनस एंड द थर्ड वन इज मार्स। Sorry, Mercury, Venus, Earth. That is third one is Earth. The densest planet in the solar system and the largest of the solar system, 4 terrestrial planets। मैंने अभी आपको बताया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। जो इनर प्लैनेट्स हैं एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर हैं, राइट, तो वो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और उसमें हमारा अर्थ भी एक आता है और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है इन चारों प्लैनेट्स में से। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। पूरी जो सोलर फैमिली है उसमें ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। द अर्थ इज रेफर्ड टू एज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ वाटर। इस जो अर्थ है हमारा ये ब्लू प्लैनेट बोलते हैं इसको। इसका रीजन क्या है? इसमें वाटर बहुत ज्यादा है, मतलब लैंड से ज्यादा इधर वाटर है, इसीलिए अगर आप दूर से स्पेस में अगर अर्थ को देखोगे तो वो आपको ब्लू कलर की दिखेगी, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं।
नेक्स्ट है realms ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ स्फीयर। इसमें हमारे तीन चीजें आती हैं, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव। जो सरफेस है, जो धरती है ना, हमारी लैंड है, दैट इज हमारा लिथोस्फीयर। मतलब ये लैंड को बोलते हैं, सॉलिड क्रस्ट रॉक्स से ही बनी है ना, राइट। द मेन पार्ट ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स। इसमें जो मेन जो है इग्नियस रॉक्स है। हमारी जो रॉक्स हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। जो इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, वो वोल्केनिक इरप्शन होती है। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, कोई भी वोल्केनो निकला, ठीक है, उस जगह से जो लावा निकलेगा वो कुछ टाइम बाद उस वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, तो उससे जो लेयर बनेगी, उससे जो रॉक बनेगी, वो हमारी है इग्नियस रॉक्स। सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे, कोई मतलब एनिमल है या कोई जर्म्स है या कोई भी चीज की लेयरिंग होती है ना जब, तो अगर आप सेडिमेंट रॉक को देखोगे भी ना, उसमें लेयर्स होंगी, तो वो लेयर वाइज जो उस रॉक बनती है कुछ टेम्परेचर, बारिश, पानी, मिट्टी की वजह से, दैट रेफर्स टू सेडिमेंट्री रॉक्स। और टाइम के साथ जब ये रॉक्स चेंज हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ हैज बीन नेम्ड ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट एज इट कंटेन्स 71% ऑफ वाटर। अभी मैंने आपको बताया कि हम दूर से देखते हैं, अगर स्पेस से हम देखें तो अर्थ ब्लू कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें 71% वाटर है और जो लैंड है वो सिर्फ 29% है। ठीक है। अब वाटर किस फॉर्म में है? ओशन की फॉर्म में, सीज, लेक, रिवर्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। अब मैंने अभी आपको बताया बायोस्फीयर किन तीन चीजों को मिला के बनता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडेड विद द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर क्या है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस सब्सटेंस एंड इज मोबाइल, इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल। जो एटमॉस्फेयर है, जो ये हमारा जिसमें एयर घूमती है, वो क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। जो शेप है, जो साइज क्या है अर्थ का, जो शेप है, उसको बोलते हैं जियोइड लाइक स्ट्रक्चर। अब कोई आपसे पूछे कि जियोइड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ शेप, मतलब इन दोनों की डेफिनेशन आपस में ही है, ठीक है। द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड विद बल्ज एट द इक्वेटर। जैसे एक ऑरेंज होता है, वो क्या होता है, वैसे राउंड शेप का होता है, बट ऊपर से पोल से थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, थोड़ा सा फ्लैट नहीं होता। तो अर्थ की भी शेप कुछ वैसी है, और उस शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड। ठीक है। Earth shape is described as an oblate spheroid, right? The measurement of the Earth at the equator and the poles show that it is slightly bulged at the equator while it is slightly flattened at the poles. नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ द अर्थ शेप। अब ये हमें पता कैसे लगा कि जो अर्थ की शेप है वो जियोइड लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। तो उसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ तरीके से ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद हमें ये चीज कंफर्म हुई। फर्स्ट क्या है, स्फीयर ऑफ अदर, और भी अदर जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, राइट, जो सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं या और भी बॉडीज हैं, वो सब राउंड शेप में है। तो उससे हमें पता लगा कि अर्थ भी हमारी राउंड शेप में होगी, क्योंकि वो उसी फैमिली का पार्ट है। नेक्स्ट हमने टाइम के साथ देखा कि हम जिस पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हो, इनकेस आप सर्कल ही ड्रॉ कर रहे हो, आप एक पॉइंट पे खड़े हो, घुमा फिरा के आप सर्कल में उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो, राइट। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो राउंड शेप में है। तो हमने क्या देखा, टाइम के साथ जब ट्रेवल कर रहे हैं, हम जहां से स्टार्ट कर रहे थे, घुमा के हम उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ सीज फर्स्ट द मास्ट of the approaching ship. If the earth were flat it would have seen the whole ship at once. अब हमने क्या देखा, अगर कोई शिप आ रही है बहुत दूर से, तो पहले क्या होता है, उसकी पीक दिखती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो शिप पास आती है, हमें पूरी शिप दिखनी स्टार्ट होती है। अगर वो फ्लैट होती, अर्थ हमारी फ्लैट होती, तो हम डायरेक्टली पूरी शिप देख सकते थे, राइट। नेक्स्ट है जो मून है, मून की जो शेडो है, लूनर इक्लिप्स होता है या मून जो आप देखते हो अलग अलग शेप में होता है, उसका भी रीजन यही है कि अर्थ हमारी जियोइड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर फ्लैट होती तो हमें एक टाइम पे सेम ही मून हर जगह से दिखता। पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून बाय एस्ट्रोनॉट्स क्लियरली प्रूव्स द स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है, इफ अर्थ वर फ्लैट द सन वुड राइज एंड सेट एट द सेम टाइम। अब हर जगह पे सन अलग अलग टाइम पे राइज होता है, अलग अलग टाइम पे सेट होता है, राइट। अब कहीं पे सन पहले राइज हो रहा है, कहीं पे बाद में सेट हो रहा है, तो उसका रीजन यही है क्योंकि गैप है।
अगर वो सब जगह फ्लैट होता तो इस सन जो है सेम टाइम पे राइज और सेम टाइम पे सेट होता पूरे वर्ल्ड में। Surveyors, when driving poles of the same size into the ground, would find the center pole projecting slightly above the other due to the curvature of the earth. If earth were flat, all poles would have the same horizontal level. अगर जैसे अब पोल्स हैं वो हमने 3 पोल्स खड़े कर दिए हैं जैसे उसमें, तो हमें वो पोल अलग अलग दिखेंगे, कोई पोल बड़ा दिखेगा कोई छोटा, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि अर्थ की स्फेरिसिटी कितनी है उस बेसिस पे। अगर वो फ्लैट होता तो तीनों पोल हमें सेम पोजीशन पे सेम साइज में सेम डिस्टेंस से डिफरेंट डिस्टेंस से भी दिख जाते। ये अर्थ का स्ट्रक्चर है दैट इज ओब्लेट स्फेरॉइड दैट इज जियोइड लाइक स्ट्रक्चर शेप ऑफ द अर्थ। Earth as the home of humankind and conditions that exist here. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वहां जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे जो वाटर है, जो पानी है, वो डबल है एज कंपेरेटिव टू लैंड। लैंड हमारी सिर्फ 29% है, बट जो वाटर है हमारा वो 71% है। बट जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ये सेम ही हो। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां पे नियरली इक्वल है लैंड और वाटर, बट सदर्न हेमिस्फेयर में 15 टाइम्स एज मच वाटर एज कंपेरेटिव टू लैंड। सदर्न हेमिस्फेयर में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पानी है, नीचे आपका आ जाता है अंटार्कटिका, आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। जनरली नदर्न हेमिस्फेयर है उसमें ही ज्यादा कंट्रीज हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत कम पॉपुलेशन भी है, उधर पानी ज्यादा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू हिट एंड सब्सक्राइब द बटन।